जोहार साथियों, वेलकम टू सूर्य MPCS। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं JSSC CGL के बारे में। क्या क्या बातें करेंगे वो पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि JSSC CGL का जो नया एग्ज़ाम डेट है वो दे दिया गया है और वो है आपका 21 और 22 सितंबर 2024। और इस दिन जो है एग्ज़ाम होगा JSSC CGL का, और ये मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 28 जनवरी 2024 इसी साल इसका एग्ज़ाम हुआ था, और उसके बाद जो है बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आई थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया था। अब फिर से इसकी एग्ज़ाम डेट आई है 21 और 22 सितंबर 2024 को इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और इसकी पूरी संभावना है, पूरी संभावना नहीं, कंफर्म है कि JSSC जो है एग्ज़ाम ले ही लेगा, क्योंकि इलेक्शन सामने है और अब सरकार के पास ज़्यादा कोई विकल्प है नहीं कि वो कोई बहाना बनाए। इसलिए ये एग्ज़ाम अब 21 और 22 सितंबर को हो ही जाएगा। इस वीडियो में क्या क्या बात करूँगा मैं पहले ये बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप JSSC CGL के लिए जो 15 दिन बचे हुए हैं, इन 15 दिनों को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, इन 15 दिनों में खुद को मोटिवेट कैसे रखेंगे, इन दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये 15 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले तो सेल्फ मोटिवेटेड रखें। क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ ऐसे ऐसे अफवाह उड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, जिसमें कुछ सच्चाई भी होती है, कुछ झूठ भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इन 15 दिनों को उपयोग कैसे करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आप जो है सभी चीज़ों को अपने साथ लेके चल सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसके पहले सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। आप सभी लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, मिनिमम कम से कम 2019 से तो तैयारी कर ही रहे होंगे। अगर JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ लोग इससे पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस सबको पता है कि क्या क्या है। 5 सेक्शन, ठीक है। पहला सेक्शन है आपका GS, ठीक है। GS में टोटल इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और इसमें जो 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें सारे जो GS के सेक्शन हैं वो होंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर्स, ठीक है, नेशनल लेवल के करेंट अफेयर्स। इसमें कुछ झारखंड के भी हो सकते हैं। हाँ, इसमें साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। हालांकि साइंस का अलग से भी सेक्शन है, लेकिन एक आध 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें GS में इसका जो है कोई डेफिनेट जो है सिलेबस नहीं है, ठीक है। इसमें कैपिटल करेंसी भी है, इसमें लिपि है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज है, ठीक है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है अलग से भी दी गई हैं, और बाकी बातें ये जो है ये सारी चीज़ें तो इंक्लूडेड रहेंगी ही। तो GS का सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ इस GS सेक्शन के लिए, तो GS सेक्शन के लिए आपको जो है जो कुछ भी आप अभी तक पढ़ रखे हैं, चाहे वो किसी भी बुक से पढ़ रखे हैं, लूसेंट से पढ़ रखे हैं, या कोई नोट से पढ़ रखे हैं, या कोई भी GK की बुक से पढ़ रखे हैं, महेश बर्नवाल से पढ़ रखे हैं, किसी से भी आप पढ़ रखे हैं, जितना पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं को रिवाइज करना है। और कुछ अलग से अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय कम है। आप अभी अलग से पढ़ने निकलेंगे तो फिर जो चीज़ें पढ़ रखे हैं उसे भी भूल जाएंगे। हाँ, यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बात अलग है, लेकिन आप अगर इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कुछ नोट्स बना रखे होंगे, बस उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है, और कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप कर रखे हैं वो बहुत है। आप चाहे तो अगर जल्दी से रिवाइज करना है तो आप लूसेंट यूज करके इसको जो है एक बार पूरा GS जो है सरसरी निगाहों से देख सकते हैं।
लेकिन बहुत डीप में अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप जो है कोई भी ईयरली मैगज़ीन जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे अभी एटेरिया का जो है मैगज़ीन आया है, ठीक है। बहुत लोग स्पीडी यूज करते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अभी शॉर्ट में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा यही सब है। और इसी से जो है आप चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, अवार्ड्स देख लीजिए, रैंकिंग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अभी देख लीजिए। हालांकि झारखंड है, झारखंड का एग्ज़ाम में रिसेंट करेंट अफेयर्स बहुत कम देखने को मिलता है। कम से कम 1 साल पुराना या 2 साल पुराना भी देखने को आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे से पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया आपका जीएस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगला सेक्शन क्या है, अगला सेक्शन नहीं, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग के बारे में बात करें तो ये आपको एनी हाउ करना है। मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें से 20 क्वेश्चन में से इतना मान के चलिए, अगर लेवल कम रहा तो कम से कम आपको तो 18 से 19 क्वेश्चन कम से कम करके आना पड़ेगा। अगर लेवल थोड़ा सा कम रहा, जैसे पिछले बार का लेवल ऐसा था कि 20 क्वेश्चन भी लोग सॉल्व करके आए थे, 20 में 20, मैथ्स भी 20 में 20 पिछले बार लोग सॉल्व करके आए थे। लेकिन अगर पेपर का जो लेवल है वो अगर इजी रहा तो इतना तो करना पड़ेगा, और अगर मॉडरेट रहा तो फिर भी आपको जो है 15 से 17 क्वेश्चन तो कम से कम एनी हाउ करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। मैथ्स रीजनिंग के लिए क्या करें, कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है ना, स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो बहुत से लोग जो है मॉक टेस्ट मारते होंगे, तो मॉक टेस्ट में जैसे कि 20-20 का सेट होगा, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन का सेट होगा। तो इसमें से आपको हर दिन जो है कम से कम 2 सेट बनाना है, 2 सेट मैथ का, 2 सेट रीजनिंग का, ठीक है। मतलब 40 क्वेश्चन मैथ्स का एक दिन में और 40 क्वेश्चन रीजनिंग का एक दिन में। इतना आपको एनी हाउ हर दिन बनाना है। बहुत से लोग टेक्स्ट बुक वगैरह का मॉक टेस्ट यूज करते हैं, तो उसमें एसएससी का कम से कम CHSL लेवल का मैथ ज़रूर बना के जाए। एसएससी का CHSL लेवल का या MTS लेवल का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो CHSL या MTS लेवल का कम से कम मैथ जो है हर दिन 25-25 क्वेश्चन का जो PYQ सेट रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, वो आप लोग बना सकते हैं। तो उससे आप मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। कोई चैप्टर में अगर डाउट है, मैथ्स रीजनिंग के किसी चैप्टर में अगर डाउट है तो अभी समय है, ठीक है। आप चाहे तो 3-4 दिनों में अपने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, वो क्लियर कर सकते हैं चैप्टर वाइज। और फिर जो है ये जो 40-40 क्वेश्चन है ये तो आपको एनी हाउ बनाना ही होगा, तभी जो है आप सब ने जो मैथ और रीजनिंग सेक्शन में है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये इसको अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग साइंस की। अगर साइंस के बारे में बात करते हैं तो साइंस में इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसमें एनवायरनमेंट का भी सेक्शन पूछा जाता है, और कुछ रिसेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कुछ रिसेंट टेक्नोलॉजी जैसे कि डिफेंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको, आपके पास कोई भी बुक है, चाहे वो लुसेंट का साइंस का बुक है या बाकी जो बुक है जैसे कि NCERT का जो कंपाइलेशन वाला बुक आता है साइंस का, वो है आपके पास, या कहीं का नोट्स है, किसी कोचिंग का नोट्स है, तो आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है, रिवाइज करें, जो पढ़ लिए हैं रिवाइज करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। अगर आपने कितना भी पढ़ रखा है, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो वो नील बटे सन्नाटा हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिवाइज करें, PYQs लगाएं। PYQ के लिए सबसे अच्छा बुक मैंने पहले भी बताया है और कई बार बताता हूँ, PYQ के रिवीजन के लिए या PYQ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर साइंस, जनरल साइंस के लगाने के लिए सबसे अच्छा है यूथ पब्लिकेशन का RRB JEE का, RRB नहीं JEE नहीं RRB का,
रेलवे का जो PYQ आता है यूथ पब्लिकेशन का, वो आप लोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा मोटा है, लेकिन उसमें आप अगर रिवाइज कर लेंगे ना तो फिर साइंस कहीं नहीं जाने वाला है। आप 20 में 20 भी स्कोर कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यूथ पब्लिकेशन का अगर आपके पास किसी के पास है तो यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम वगैरह में PDF भी मिल जाता है। अगर आप अभी जल्दी में ये चीज़ करना चाहते हैं तो टेलीग्राम वगैरह में चेकआउट कर सकते हैं, कहीं से अगर मिल जाता है तो आप ज़रूर यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो ज़रूर देख लें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, फिजिक्स में, उसके बाद मोशन हो गया, गति, ये सब चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में कुछ परमाणु मॉडल है या जो डेली केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो आप चाहे तो PYQ के रूप में उसमें देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन की किताब में। ठीक है, NCERT आप लोग चाहे तो पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि आप अभी NCERT पढ़ने बैठेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप PYQ के थ्रू ही जो है अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत से लोग अरिहंत या फिर परीक्षा मंथन का जो बुक है वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बुक आप यूज कर रहे हैं ज़रूर कीजिए। ठीक है, लेकिन इसका PYQ जरूर देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हाल ही में पूछा गया है। और इसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन का कंप्यूटर का जो PYQ आता है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि क्या है कि परीक्षा मंथन हो, अरिहंत हो, रिसेंट टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है ना, रिसेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें कम ही देखने को मिलती है, जैसे कि AI हो गया या फिर नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है कंप्यूटर के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, वो कम देखने को मिलता है। इन सब इन जो बुक है इसमें अपडेटेड आपको बहुत जल्दी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन PYQ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो PYQ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। ठीक है, जिससे आपको समझने में काफ़ी कुछ मदद मिलेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे कि परीक्षा मंथन या फिर इसमें जो कुछ दिया हुआ है बस उतने ही जानकारी से आप संतुष्ट रहेंगे, और एग्ज़ाम में फिर जो है अगर थोड़ा सा भी लेवल इंक्रीज कर दिया गया तो आप पीछे हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कुछ कंप्यूटर में स्टैटिक क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि आविष्कारक, ठीक है ना, किस चीज़ का आविष्कार, माइक्रोचिप का आविष्कार कौन किया, या पहला विंडोज़ का कब आया था, पहला एप्पल का सॉफ्टवेयर कब आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, ठीक है, IBM की स्थापना कब हुई थी, इस टाइप का क्वेश्चन, जो क्लाउड स्टोरेज पहला कौन सा लॉन्च किया गया था। तो ये सब चीज़ें का जो है ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर में आप स्टैटिक प्लस रिसेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है और कुछ स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है उनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस वैसे वगैरह तो सबको पता ही होता है, या फिर MS ऑफिस, MS एक्सेल जो पढ़ने के लिए बोला गया है, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये सब सभी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लीड कहाँ पे ले सकते हैं, अगर कोई रिसेंट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है, मान चलिए 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसमें आप जरूर लीड ले लेंगे। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर। PYQ जरूर लगाएं इसका। ठीक है, और जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो साथ ही साथ पढ़ते रहें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें से आपका बच गया एक सेक्शन झारखंड, और झारखंड का सेक्शन सबसे बड़ा है। 24 नहीं, इसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन झारखंड का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और झारखंड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत दिनों से पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे मिलेंगे आपको जो झारखंड ही स्पेशल दिन भर पढ़ते रहते हैं। ठीक है, झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड ही दिन भर पढ़ते रहते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर गया तेल लेने। ठीक है, तो झारखंड के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो किताब पढ़ रहे हैं पढ़िए, नो डाउट। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। आप उड़ान पढ़ते होंगे, उड़ान की बुक पढ़ते होंगे, ब्रह्मास्त्र पढ़ते होंगे, और अलग अलग अभी बहुत सारे, मैं हूँ झारखंड पढ़ते होंगे। ठीक है ना, कोई भी बुक आप पढ़ते होंगे, मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करता है, कितना आप रिवाइज करते हैं और कितना आपने PYQ सॉल्व किया है और कितना आपने नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हाँ, इसमें आपको करेंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन तो करेंट अफेयर्स रहेगा ही। आप इतना मान के चलिए कि करेंट अफेयर्स फिर नया नहीं रहेगा, पूरा नया नहीं रहेगा।
अगर क्वेश्चन नया बनता है तो हो सकता है नया रहे, नहीं तो फिर वही पुराना ही रहेगा। ठीक है, कम से कम 1 या 2 साल का जरूर पीछे का आप देख के जाएं, तभी जो है झारखंड के करेंट अफेयर्स आप टैकल कर पाएंगे। अन्यथा इसका करेंट अफेयर्स तो आपको पता है कि कैसा पूछता है। अगर क्वेश्चन ईजी रहा तो ये फिर बहुत पीछे का पूछ देगा, ऐसा पूछेगा कि उसको सभी लोगों को आता ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट रहा तो फिर आपको अच्छी तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। अन्यथा पहले जैसा क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर तो वो बात वही हो जाएगा कि पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है वाला हाल हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा तो नो डाउट आपको लाभ मिलेगा, यदि आप कम से कम पिछला 2 साल का करेंट अफेयर्स देख के जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि पिछला 2 साल का करेंट अफेयर्स कम से कम आप झारखंड का ज़रूर देख के जाएं। अलग अलग मैगज़ीन वगैरह भी आया हुआ है बाज़ार में, वो आप देख सकते हैं। हालांकि मैगज़ीन में बहुत सारे जानकारियाँ अपडेटेड नहीं हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर ले, जहाँ पर से मैं सभी अपडेटेड टाइप का जो है क्वेश्चन जो है वो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और उससे जो है आपको जो होगा अपडेटेड जानकारी मिलेगी। जैसे कि एक योजना है CM जन धन योजना, उसमें 75% जो है सब्सिडी सरकार देती है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे किताब में अभी तक 50% ही लिखा गया है जो पहले था। ठीक है, तो इस तरह का कन्फ्यूजन आपको होगा और आप पढ़ेंगे तो फिर इसी को सही मान के जाएंगे और मार देंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, इस तरह का चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे क्लियर करता रहता हूँ कि इस किताब में ऐसा दिया गया है, तो आप उसको थोड़ा सा अपडेट कर ले। ठीक है, तो जानकारी अपडेट रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया झारखंड। झारखंड में ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, बथेरे पड़े हैं मार्केट में झारखंड पढ़ाने वाले, भले उन्होंने कभी PT भी पास ना किया हो, लेकिन झारखंड सब पढ़ाता है। तो आप जिसको भी फॉलो करते हैं कीजिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात रहा मोटिवेशन का। ये तो हो गया आप सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे, मोटिवेशन। ठीक है ना, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे कम से कम। ठीक है, अगर 5 साल से तैयारी नहीं कर रहे तो फिर आप झारखंड का एक तरह से तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि सारा सीट बिक चुका है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है बाज़ार में कि सारा सीट बिक चुका है। नो डाउट पिछले बार सेटिंग हुई थी, और सेटिंग हुई थी तभी तो पेपर कैंसिल हुआ था, तो इससे कोई इनकार कोई नहीं कर सकता। इस बार क्या है, 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो थोड़ी सी स्टूडेंट के फेवर में है। पहली चीज़, जो गैंग था, जो बच्चों को एक दिन पहले ले जाकर तैयारी कराता था, इस तरह के गैंग बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं। चाहे वो बिहार के एग्ज़ाम रिलेटेड में हो, चाहे अन्य किसी परीक्षा की तैयारी। बिहार में वाले एग्ज़ामों में तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पकड़े गए थे, 200 बच्चे जो हजारीबाग में पकड़े गए थे। हालांकि ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इनका लिंकेज था, झारखंड के एग्ज़ामों से भी था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अब इस न्यूज़ के बाद बहुत से गैंग जो है, अगर कोई होगा तो भी वो सख्ते में आ गया होगा और इतनी जल्दी हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी बात, SIT, झारखंड सरकार ने SIT का गठन किया था, चंपई सोरेन जो है SIT का नेतृत्व किए थे। उसमें भी लगभग 7-8 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी। उसमें विधानसभा के भी 1-2 लोग थे जो नाम आया था, कुछ लोग जो है वो सरगना भी थे, तो उनका भी अरेस्ट जो है हुआ है। भले वो पब्लिकली नहीं है, लेकिन आप अगर न्यूज़पेपर कंटिन्यूस फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता चलता होगा कि क्या मूवमेंट SIT कर रही थी, और बहुत बड़े लेवल पे जो है कम से कम 7-8 लोगों की जो अरेस्ट जो है वो हुई थी। ठीक है, JSS रिगार्डिंग, और CM के कुछ सामने वाले लोगों का भी नाम आया था, बहुत लोग वो भी अरेस्ट हैं अभी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा फेवर तो है और थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ भी है। तो सारा सीट बिके ना बिके ये तो कोई कह नहीं सकता। ठीक है, लेकिन भी ये मान के चलिए कि स्टूडेंट के फेवर में थोड़ा सा अच्छा इस बार हो सकता है, और आप अगर मेहनत करेंगे तो नो डाउट सीटें एक सीट जो है आपको मिल सकता है, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। हाँ, अब इसमें समस्या ये है कि जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं वो क्या करें। ठीक है, क्योंकि नो डाउट सच्चाई आपको फेस करना पड़ेगा। झारखंड में जैसी कंडीशन है अभी, बिहार से भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, बिहार से भी ज़्यादा गया गुजरा बन चुका है झारखंड। ठीक है, ख़ास तौर से ये जो सेटिंग का जो मामला चलता है ना इसमें। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अपने आप को, एवरेज हैं तो थोड़ा सा अच्छा से रिवाइज करके एवरेज से ऊपर ज़रूर ले जाए, एवरेज से ऊपर ज़रूर ले जाए। ठीक है,
कम से कम एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ले जाए, कम से कम 2 या 3 सेक्शन में, जिसमें आप कर सकते हैं, जिसमें आप कम से कम 90% क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा लेवल कम से कम 2-3 सेक्शन में ज़रूर बना के जाए। अभी समय है आपके पास 15 दिन, तो फिर आप जो है देखेंगे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यही सोचेंगे कि नहीं छोड़ो, सब सीट बिक गया है, अब क्या ही तैयारी करें, तो फिर नो डाउट आपको दिक्कत होगी और आप जो है ये 15 दिन भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोटिवेटेड रहें, अपना प्रिपरेशन बेस्ट लेवल पे करें, ताकि अगर कहीं भी थोड़ा सा अभी आपको लूप होल मिल जाए, ठीक है, तो आप उसमें से जो है निकल सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप यही सोचते रहेंगे कि क्या पढ़े और फिर पता चला कि बहुत कम लेवल सेटिंग हुआ और बहुत लोग जो है सेटिंग करा भी नहीं पाए, या फिर बहुत लोग जो ऐसा हुआ कि जिनका नहीं हुआ और बाज़ार में अफवाह काफ़ी ज़्यादा था, फिर आप पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, और ये मान के चलिए कि मार्केट में आधा से ज़्यादा लोग यही बोल रहे हैं कि सेटिंग बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, लेकिन बहुत से लोग कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। और पिछली बार जो अरेस्ट हुआ है उसके बाद नो डाउट लोगों के मोटिवेशन में कमी आई है, लोग डर रहे हैं कि कहीं पकड़ा जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और नो डाउट अगर चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे होती है, जैसे सीजीएल का सेटिंग अगर बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो फिर नो डाउट लोगों का प्रोटेस्ट होगा और जैसे जेएसएससी को फिर से ये एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ेगा। तो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जब इस तरह का कोई भी चीज़ होगा तो फिर हम लोग इसको कैंसिल कराने के लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप अभी ही सोच ले कि सारा कुछ सेट हो गया और पढ़ना ही छोड़ दें। ये चीज़ अभी बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप अच्छे लेवल का तैयारी करके पेपर में बैठे, अपने एग्ज़ाम में बैठे, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन और रखें और जो है तैयारी अच्छे से करके जाए। तो यही 2 चीज़ें मुझे कहनी थी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे। और बहुत से बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर कुछ कहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे सीजीएल का अभी तैयारी रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है। मार्केट की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा यूट्यूब से बच के ही रखना है। सारा वीडियो पे क्लिक नहीं करके बकवास बातें नहीं सुननी है, क्योंकि यूट्यूब जो है बहुत अलग चीज़ है, ठीक है ना। और जो रियलिटी है वो काफ़ी अलग चीज़ है, ठीक है। अगर यूट्यूब से ही कुछ होता तो जयराम महतो इलेक्शन नहीं हारते, ठीक है। बस इतना ही समझ लीजिए और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलिए मिलता हूँ अगले किसी वीडियो पे। धन्यवाद।